Hi guys, welcome to बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2023 के एग्जाम के लिए दिया गया, जो कि इंग्लिश का कंपलसरी दिया गया, इंग्लिश का कंपलसरी दिया गया, अंग्रेजी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साबित होने वाला। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक करना और जमकर एकदम सभी स्टूडेंट को वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जरूर करते हुए चलना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। और आज का सेशन जो है यहाँ पर सेट कोड की बात करें तो सेट कोड जो है दिया गया है, सेट कोड ये दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, और कुल प्रश्नों की संख्या जो है 100 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। और टाइम की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है तो एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, क्या होगा, वांट होगा, लिविंग होगा, रील होगा या रूनिंग होगा। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लगाना, आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना है। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना, और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आज का सेशन 2023 के एग्जाम के लिए एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एकदम सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में लगाते हुए चलना। ओके चलिए 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, रूनिन हो जाएगा। मतलब यूरोपियन सभ्यता का अर्थ भारत के लिए बर्बाद होगा, भारत के लिए क्या होगा, बर्बाद होगा। राइट आंसर बर्बाद है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज, चूज द सुटेबल ऑप्शन। क्या होगा, 1000, 100, 500 और दिस 10,000। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, 2 का जो करेक्ट आंसर होगा 1000 हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने एक चेक लिखा है, मुझे लगता है मैंने एक चेक लिखा है कितने रुपीस का, 1000 रुपीस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी नानू काका के द्वारा जो है क्या एक चेक लिखा गया था जिसमें कि 1000 रुपीस का जो था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स वन अनदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक होना सिखाया था, डैश होना सिखाया था, क्या होना सिखाया था, दुश्मन या भूखा या अपिष्ट और डिस है फ्रेंडली यानी दोस्ताना। राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना सिखाया था, फ्रेंडली होने के लिए, दोस्ताना होने के लिए सिखाया था। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, एंटोन चेखव बिगिन हिज करियर बाय राइटिंग। क्या एंटोन चेखव बिगिन हिज करियर बाय राइटिंग, क्या होगा, राइट आंसर एंटोन चेखव ने अपने करियर की शुरुआत लेखन से की थी। किस लेखन से की थी, यानी ड्रामा होगा या पोएट्री होगा या कॉमिक स्केचेस होगा या नोवेल होगा। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 4 का बताओ सर, कॉमिक स्केचेस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 पूछा गया, बेंजे वाज द सन ऑफ डैश। बेंजे वाज द सन ऑफ डैश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, रोबिसन या सेवेंटीसन या रॉकसन और डी जो है यानी जॉनसन। राइट आंसर बेंजी किसका यानी किसके पुत्र थे, बेंजी जो थे किसके पुत्र थे ये पूछा गया
क्वेश्चन है राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जॉनसन हो जाएगा। क्या होगा जॉनसन हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया गिबोन इज एसोसिएटेड विथ डैश। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ डैश। क्या होगा इटली होगा, स्वीडन होगा, रसिया होगा, अमेरिका होगा। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा इटली हो जाएगा। क्या होगा गिबोन का जो संबंध जो है किससे है तो इटली से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आप लोगों को सही शब्द चुनना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। यानी सिड अपने भाई के रूप में यानी भाई के साथ जो है अच्छी तरह से टेनिस खेल सकता है। टेनिस खेल रहा है या टेनिस खेल सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा अनीता देसाई, कमला दास, दत्त और डी जो है आधुरी यानी अरुण दत्ती रॉय। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अरुण दत्ती रू हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुण दत्ती यानी मतलब अरुण दत्ती रोय। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आप लोग जानते भी नहीं होंगे, पढ़े या नहीं पढ़े एक बार सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में बता देना जल्दी से। क्या ये ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय डैश। क्या होगा राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। करेक्ट आंसर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तो होगा। ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे एक बार सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में बता देना है जल्दी से सभी स्टूडेंट को एक बार लाइव चैट में बता देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया द ईयर्स एट 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड यानी एंड ऑफ द पीरियड। क्या होगा मिडिल इंग्लिश होगा, ओल्ड इंग्लिश होगा, मॉडर्न यानी मॉडर्न इंग्लिश होगा या नन ऑफ दिस होगा। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ओल्ड इंग्लिश होगा या मॉडर्न इंग्लिश होगा। जल्दी से आंसर लगाना। बस ईस्वी 1066 को अवधि का अंत माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया द पोएटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डूर। बेक्स एट डैश डूर यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स होगा, फैमिलीज होगा, स्ट्रेंजर्स होगा, इनेमीज होगा। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा स्ट्रेंजर्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया वी आर टाउच ग्रामर मिस्टर सिन्हा। वी आर टाउच ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा। चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मिस्टर सिंह यानी मिस्टर सिंह यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मिस्टर सिंह टीचेस। टाउच का क्या होगा टाउच का क्या होगा टीचेस। और वी जो है बदलता किसमें अस में अस ग्रामर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया मेकेविटी इज इन। मेकेविटी जो है क्या था मेकेविटी इज इन क्या होगा आउटलो होगा, क्रिमिनल्स होगा, लूटर होगा, डिप्लोमेट होगा। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा मेकेविटी इज इन क्या होगा क्रिमिनल्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया ए सोनेट इज ए पोएम डैश लाइन्स। ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। क्या होगा 16 लाइन्स, 14 लाइन्स, 18 लाइन्स, 20 लाइन्स। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया एन एपिथेप इज रिटेन बाय डैश।
और सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, सभी स्टूडेंट से एकदम रिक्वेस्ट है जमकर एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना। हम भी शेयर नहीं किए ग्रुप में, हम भी शेयर कर देते। चलिए साथ ही चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में लगाते हुए सभी स्टूडेंट को चलना। हम भी शेयर थोड़ा कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा शेयर जल्दी से एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को कर देना। ओके चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। शेयर भी करते हुए चलना सभी स्टूडेंट को। ओके चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इन एपिथेपी इज रिटेन बाय डैश। क्या होगा जल्दी से आंसर लगाना करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना। तब तक हम आप शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब क्लास को शेयर कर देते हैं। आप लोग नहीं शेयर करते तो हमको ही ना शेयर करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया हु डू यू tell a lie, who do you tell a lie, choose the best PC voice। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। यानी 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। व्हाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 16 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं यहाँ जो है सुबह, मैं यहाँ जो है 16 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं यहाँ सुबह से क्या कर रहा हूँ इंतजार कर रहा हूं। हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। राइट आंसर बी 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं यहाँ सुबह यहाँ जो है मैं सुबह से जो है इंतजार कर रहा हूं, यहाँ सुबह से इंतजार कर रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया यू हैव बीन रीडिंग नॉन स्टॉप फॉर हावर्स यू डैश बी वेरी ट्राइड। चूज द करेक्ट एगुलरी वर्ब की बात हो रही है। क्या होगा मस्ट होगा, कैन होगा, आउट होगा या वुड होगा। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा मस्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा 17 का जो करेक्ट आंसर होगा। आप इन्हीं घंटों से बिना रुके सवारी कर रहे हैं तुम बहुत कोशिश, मतलब घंटों से जो है क्या होगा राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मस्ट हो जाएगा, क्या होगा मस्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सी रन आउट ऑफ द रूम सी वाज स्क्रीमिंग। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। चलिए राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 80 का जो करेक्ट आंसर मतलब वह कमरे से बाहर भाग गई, चिल्ला रही थी। क्या होगा वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मूवमेंट। क्या है डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मूवमेंट। क्या होगा चूज द करेक्ट एगुलरी वर्ब की बात हो रही है। राइट आंसर होगा वुड होगा, कुड होगा, शुड होगा, कैन होगा। राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वुड हो जाएगा। क्या होगा वुड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आई डैश इंटरेस्टेड इन मेथाफिजिक्स, मेथाफिजिक्स। राइट आंसर चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या होगा एम ऑलवेज होगा, हैव ऑलवेज बीन या हैड ऑलवेज बीन और दिस है विल ऑलवेज बीन। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया सी थैंक्ड मी। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, चूज द
करेक्ट डायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा 21 का जो करेक्ट आंसर होगा शी सेड टू मी थैंक यू। क्या होगा राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, उसने मुझे धन्यवाद दिया, उसने मुझे क्या कहा, धन्यवाद दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 पूछा गया माई मदर डिड नॉट डैश हेयर। क्या है, माई मदर जो है, माई मदर डिड नॉट डैश हेयर। क्या होगा, चूज होगा, चूजिंग होगा, चूजेस होगा या चूजिन होगा। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। चलिए जल्दी से आंसर लगाना सब स्टूडेंट को फटाफट से करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा चूज होगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर चूजेस होगा, चूज होगा या चूजेस। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर, हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिया गया चूजेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इज इन डेंजरस। क्या है, डैश एट वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस। चूज द मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन होगा। क्या होगा, ड्राइविंग कार्स होगा, कार्स ड्राइविंग होगा, ड्राइव कार्स होगा, कार्स ड्राइविंग होगा। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड्राइविंग कार्स एट ए वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश डेट। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन की बात हो रही है। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम हो जाएगा। क्या होगा, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया ही क्लाइम्ड डैश द लेडर। क्या होगा राइट आंसर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या होगा, एट होगा या ऑन होगा या ऑफ होगा या इन होगा। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ही क्लाइम्ड ऑन द लेडर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया ही हैज बीन अब्सेंट डैश मंडे। अब्सेंट डैश मंडे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन की बात हो रही है। क्या होगा, सिंस होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा और दिस है बाय है। राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ही हैज बीन अब्सेंट मंडे। मतलब निश्चित समय है वो जो है मंडे को जो है अब्सेंट करेगा, निश्चित समय दिया गया। तो राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सिंस का प्रयोग हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना, जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। क्या होगा, आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू या आई विल हैव होमवर्क टू डू और दिस आई हैविंग होमवर्क टू डू। राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा 27 का जो करेक्ट आंसर होगा आई हैव होमवर्क टू डू। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 28 का। जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा डेट वाज सडनली मिस्टेक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया इफ वी हैड टेकन आवर फूड। क्या होगा, आस्क्ड होगा, आस्क होगा, विल आस्क होगा, हैड आस्क होगा। 29 का 60 के बाद जो है सब आप लोगों का मतलब दिया गया बुक से क्वेश्चन। 60 के बाद जो है बुक से क्वेश्चन जो है दिया गया है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। 60% जो आप लोगों को हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर ही पूछा जाता है, टेंशन नहीं, डोंट वरी। चलिए 29 का आंसर लगाना है। यानी उसने यदि हम अपना भोजन जो है यदि हम अपना भोजन कर लिया है तो क्या होगा। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा
आस्किड हो जाएगा, क्या होगा, उसने यदि अपना भोजन कर लिया है तो पूछे जाएगी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन। क्या पूछा गया, सब कुछ परीक्षा पर निर्भर करता है, हैज पासिंग और बी सो है गुजर यानी विल पासिंग या हिज पासिंग या हैड पासिंग। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, हिज पासिंग हो जाएगा, उसका गुजरना हो जाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, यू डैश नो गो टू अटेंड द मीटिंग। क्या यू डैश नो टू गो टू अटेंड द मीटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैन होगा, नीड होगा, मी होगा, वुड होगा। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यू कैन नोट गो टू अटेंड द मीटिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर 31 का, नहीं आप डैश बैठक में शामिल होने नहीं जाते। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, यानी ए करेक्ट आंसर होगा, कैन होगा, यानी क्या होगा, राइट आंसर ए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 पूछा गया, व्हेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। क्या विल स्लीप। राइट आंसर 32 का, जब राधा वापस डैश आएगी तो वह सो जाएगी। जब राधा जो है यानी वापस आएगी तब तक जो है वह सो जाएगी। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा कम सो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या होगा, कम सो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 पूछा गया, वुड यू माइंड डैश टू द माई हाउस प्लीज चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्या पूछा, कृपया आप यानी क्या आप कृपया मेरे घर पर ध्यान देंगे। क्या होगा राइट आंसर, यानी राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा मेरे घर पर जो है ध्यान देंगे। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर 2 कम हो जाएगा, यानी अगर आने के लिए जो है राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। राइट आंसर क्या होगा, एन होगा, ए होगा, दा होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 34 का करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा चलिए राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या होगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 पूछा गया, द माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। क्या है, माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात हो रही है। क्या होगा, बाय होगा, बाइड होगा, विल बाय होगा, बाउथ होगा। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बाउथ हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 है, ही सेड आई हैव गॉट ए टूथपेस्ट। राइट क्या होगा, राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथपेस्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, कमलेश हैज बीन डैश इज फॉर ए फ्यू डेज। क्या है, कमलेश हैज बीन डैश फॉर यानी हाउस ए फ्यू डेज। राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, रिपेयर्ड होगा, रिपेयरिंग होगा, हैड रिपेयर्ड होगा, विल रिपेयर्ड होगा। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, रिपेयरिंग हो जाएगा। क्या होगा, रिपेयरिंग हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, सीता फेल डैश द रिक्शा चूज द बेस्ट ऑप्शन। चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात हो रही है, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, डाउन होगा, ऑफ होगा। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर ये होगा, सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, फ्रॉम द रिक्शा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, यू कैन डू इट चूज द बेस्ट ऑप्शन।
चूज द बेस्ट ऑप्शन। आप लोग को इसमें जो है सही शब्द मतलब लगाना, सही जो है इसमें आप लोग को भरना है। यू कैन डू इट योर सेल्फ, हिम सेल्फ या हर सेल्फ या देम सेल्फ। राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी यू कैन डू इट योर सेल्फ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। आप लोगों को इसमें जो है सही शब्द चुनना है, सही शब्द। फैमिली जो है कौन सही लिखा हुआ, फैमिली जो है कौन सही लिखा हुआ है ये पूछा गया। तो आप लोगों को ये तो लगाने आंसर तो लगा सकते हैं जल्दी से। आंसर सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फैमिलीज हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंदन। क्या सेंट्रल लंदन क्या होगा, चूज द बेस्ट ऑप्शन। लिव टू, लिव फॉर, लिव एट और लिव इन। राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 41 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी व्हाट टाइम डज द बस लिव फॉर सेंट्रल लंदन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर इज ए डैश पोएम क्या होगा, लव होगा, हैप्पी होगा, नेचर होगा, वार होगा। द सोल्जर जो है कौन सा कविता है। राइट आंसर करेक्ट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द सोल्जर इज ए वार पोएम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कमला दास इज डैश पोएटेस। क्या है, कमला दास इज डैश पोएटेस, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन और डिस निग्रेन। राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन हो जाएगा। क्या होगा, इंडियन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया फायर हमन इज कंपोज्ड बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डीएच लाउडेंस होगा, के एन दारू वाला, एन के एन दारू वाला, टीएस इलियट और डी जो है डब्ल्यू बी इट्स। राइट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा के एन दारू वाला। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंस माई सेल्फ इज रिटेन बाय डैश। क्या होगा, राइट आंसर वाल्ट विथमैन और बी जो है डब्ल्यू एच आउडन, जे किड्स और डी जो है डब्ल्यू इट्स। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वाल्ट विथमैन हो जाएगा। क्या होगा, वाल्ट विथमैन हो जाएगा, वाल्ट विथमैन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया चूज द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, एनी वर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, लैटिन होगा। राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग्रीक हो जाएगा। क्या होगा, ग्रीक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया द स्पीकर इन फायर हमन बिलोंग टू डैश रिलायंस गोन। रिलायंस गोन चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंडियन, अफ्रीकन, जोरास्ट्रियन और डिस निग्रेन। राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, क्या होगा, इंडियन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया मेकेविटी इज हिल ऑफ डैश, हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फनेस और डिफिकटफुलनेस। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा डिफिकटफुलनेस। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया सेबीबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, यानी सेबीबी जो था 12 साल का, यानी क्या होगा, यानी कहाँ का था ये पूछा गया, चीन के, जापानीज, अफ्रीकन, इंडियन। राइट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर बी होगा, जापानीज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
50 की बात करते हैं। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है व्हाट्सएप या टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना, जमकर एकदम सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। राइट आंसर 50 पूछा गया। आवर इनस्टिट्यूट्स एंजॉयड डैश रूल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, नाइस, सोसाइटी, होम, नेशनल। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा होम हो जाएगा। क्या होगा? होम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया। लोम्बो इज मैन ऑफ डैश टेम्परीमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन है हैप्पी, नेगेटिव, सैड या नेविडस। राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नेविडस हो जाएगा। राइट आंसर होगा नर्वस हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पूछा गया। बर्टिन रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश। क्या होगा? बर्टिन रसेल जो थे यानी क्या थे? हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे या गूगलिस्ट थे। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा मैथमेटिशियन थे। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? रिचर्डसन या फील्डिंग या जॉनसन या ड्राइडेन। राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर रिचर्डसन हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया। डैश आर रूलर्स ऑफ एनिसेंट इजिप्ट। क्या होगा? राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर फेरोस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया। पेरेल्सबर्ग इज इन डैश राइटर, पेरेल्सबर्ग इज इन डैश राइटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? अमेरिकन होगा, इंडियन होगा, ईरान होगा या अफ्रीकन होगा। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 55 का करेक्ट आंसर। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर आंसर लगाते हुए चलना। चलिए करेक्ट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी पेरेल्सबर्ग इज इन अमेरिकन यानी अमेरिकन राइटर, ये करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया। क्या पूछा गया? आई हैव ए ड्रीम। यहां पर जो है क्या होगा? आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश। क्या होगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन। जर्मन ग्रीड, सिंगानोया, एची बेट्स और डी जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया। नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? राइट आंसर मैटरनल अंकल या फादर या कॉन्सिन या मदर। राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन 58 पूछा गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। क्या होगा? राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा 58 का जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से आंसर लगाना। 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर चलिए 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर लगाना। ही हैज ऑलरेडी लिफ्ट फॉर मुंबई। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 का ए या बी, जल्दी से आंसर लगाना। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना है। क्या होगा? यानी ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई या ही इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई या ही विल ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। क्या होगा? राइट आंसर। जल्दी से आंसर एकदम जमकर आंसर सभी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा?
चलिए राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी में जो है ही इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, यानी मतलब वह पहले ही मुंबई के लिए रवाना हो चुका है। और ऑप्शन नंबर ए जो है ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, मतलब वह पहले ही मुंबई के लिए निकल चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, क्या होगा राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब कार चलाना जो है बहुत तेज गति से खतरनाक है, बहुत तेज गति कार चलाना क्या है, खतरनाक है, यानी डेंजर है, खतरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया ही वुड रेटर डाइड देन डैश ए लाई, क्या होगा चूज द मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन। राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर झूठ बोलने की बजाय वह मरना पसंद करेगा। राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा टेल ए लाई, क्या होगा टेल ए लाई हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, क्या होगा प्लाइंग होगा या प्ले होगा या एम्पलेट होगा, और डी जो है एम्पले। राइट आंसर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हाउ ओल्ड वाज सीबीबी डैश, यानी क्या है हाउ ओल्ड वाज सीबीबी 10 ईयर्स 12 ईयर्स 15 ईयर्स और दिस 13 ईयर्स। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 42 का, यानी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। हाउ ओल्ड वाज सीबीबी 12 ईयर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया आई डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो, एम होगा विल होगा वाज होगा और डिस वेयर होगा। राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 63 का आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया सी मी लॉन्ग एगो, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा मीट हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा आई हैव ए होमवर्क टू डू या आई हैव होमवर्क टू डू या आई हैज होमवर्क टू डू और दिस है आई विल हैज होमवर्क टू डू। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आई हैव होमवर्क टू डू। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया ही क्लाइम्ड डैश द लेडर, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन की बात हो रही है। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 65 का जो करेक्ट आंसर होगा 65 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा इन हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर बी होगा या डी होगा, ऑन होगा या इन, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। चलिए 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से आंसर लगाना है। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए होगा या बी होगा या डी होगा। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इन हो जाएगा, क्या होगा इन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया द्रौपदी डाइड इन, यानी द्रौपदी एल्सियर्स का मृत्यु कब हुआ था, द्रौपदी एल्सियर्स का मृत्यु जो है कब हुआ था ये पूछा गया क्वेश्चन है। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 1967 1978 1956 1957। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा
चलिए 66 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। द्रोथी यानी द्रोथी एल्सियर्स का मृत्यु जो है 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कब हुआ था, 1967 में या 66 का जो राइट आंसर कब हुआ था, जल्दी से आंसर लगाना है। कब हुआ था, द्रोथी डाइड इन, चेक कर लेते हैं, अगर दिक्कत है तो चेक कर लेते हैं। द्रोथी डाइड इन, यानी बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं, तब पर भी आप लोग आंसर लगाने में कंजूसी कर रहे हैं। आंसर लगाने में कंजूसी नहीं, आंसर लगाने में कंजूसी नहीं। जल्दी से आंसर सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है सर, डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। कोई आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, कोई आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, ऐसे में कैसे चलने वाला है। द्रोथी, चेक कर लेते तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, कमला दास इज इन डैश पोइट एनी पोइटिस, क्या करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। चलिए एकदम 100% राइट आंसर है। द्रोथी का, द्रोथी एल्सियर्स का मृत्यु जो हुआ था 17 दिसंबर जो है 17 दिसंबर 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एकदम 100% राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, कमला दास इज इन डैश पोइटिस, क्या होगा, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, निग्रीन। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, कमला दास इज इन यानी इन इंडियन पोइटनेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, मैकियावेली इज कॉल्ड, मैकियावेली इज कॉल्ड क्या होगा, द हिडन पावर, जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सिंग्स हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, आउटमेन यानी क्या, आउटमेन इज सेशन ऑफ मिलो, चूज द यानी करेक्ट ऑप्शन। राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, फ्रूटीफुलनेस। क्या होगा, 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, फ्रूटीफुलनेस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, फ्रूटीफुलनेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्राइड ऑफ, सैड फॉर, एंग्री विथ, हैप्पी फॉर। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी राइट आंसर 71 का करेक्ट आंसर हैप्पी फॉर या सैड फॉर या एंग्री विथ। जल्दी से आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा, 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेवेंटी वन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज बिलव्ड। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72
टू की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, मनोहर मालगुणकर इज इन डैश राइटर। मनोहर मालगुणकर इज इन डैश राइटर, क्या होगा? यानी ऑस्ट्रेलियन होगा, अफ्रीकन होगा, इंडियन एंगोलियन होगा और दोस्तों इंडोनेशियन होगा। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 72 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, इंडियन एंगोलियन हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय एंटोन चेखव होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, क्या होगा? मनोहर मालगुणकर जी, राइट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश, यानी एंड ए डैश हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, यानी गूगलिस्ट, राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? हिस्टोरियन हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, क्या होगा? राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। सेवेंटी सेवन का आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना और सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है लगाते हुए चलना। आंसर जो आंसर देने में कंजूसी है। चलिए 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर सिन्हा इज इन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इन डायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? बी होगा, द टीचर टोल्ड अस दैट ही द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, ही एडवाइस मी नॉट गो टू द एट नन, यानी नून, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, क्या होगा? 79 का जो करेक्ट आंसर होगा, ही सेड टू मी डोंट गो आउट एट नून, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, दिस हाउस इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, बाय होगा, ओन होगा, इन होगा, विथ होगा। 80 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? विथ रैट्स हो जाएगा, क्या होगा? विथ रैट्स, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन में 81 पूछा गया, ए मैन हु इज जेवलस डैश अदर मेक्स नो प्रोग्रेस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, एट होगा, ओन होगा, ऑफ होगा, नन होगा। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा, ए मैन हु इज जेवलस ऑफ अदर मेक्स नो प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया, दोज हु डिपोजिट देयर फील्ड्स विल बी लिजिबल डैश फाइन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा 2 हो जाएगा, क्या होगा? 2 हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द रेलवे विल कंपेंसेंट फॉर द लॉस, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, इसमें भी सही शब्द की बात हो रही है, राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, व्हेन दिस वाज सर्चड फॉर इट वाज फाउंड, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी सही शब्द की बात हो रही है, राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, कुड यू टेल मी हाउ मच दिस इन दिस कॉस्ट, क्या होगा? कॉस्ट, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, द एंग्री टाइगर डैश वन, यानी ओन द यूथ, चूज द बेस्ट ऑप्शन।
चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात हो रही है, जल्दी से आंसर लगाना। राइट आंसर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? फ्रॉम डांस हो जाएगा, क्या होगा? उछाल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? यानी गुस्से में बाघ जो है, यानी गुस्से में जो है बाघ जो है क्या होगा? यानी गुस्से में बाघ जो है जमानी पर जो है उछाला। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, ही डैश दिस एक्सरसाइज 8 o'clock। क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, विल हैव फिनिश्ड। क्या होगा? ही विल हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। यानी वह डैश यह व्यायाम 8 बजे तक करते हैं। वह जो है यानी वह 8 बजे तक जो है व्यायाम जो है समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, ही ऑलवेज डैश इन द क्लास। वह हमेशा कक्षा में रहता है। क्या रहता है? सोता रहता है या जागता रहता है या सो रहा है या क्या रहता है? राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ही ऑलवेज स्लिप्स। क्या होगा? ही ऑलवेज स्लिप्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, ही वाज पुअर ही वाज हैप्पी। चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है। क्या होगा? 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ही वाज पुअर बट हैप्पी। मतलब वह गरीब है परंतु खुश है। क्या? परंतु क्या है? खुश है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही वाज पुअर बट हैप्पी। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, सी वर्केड लेट सी फॉल्ट इन फॉल्ट ट्राइड। चूज द करेक्ट चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है। राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी वर्केड लेट सो सी फेल्ट ट्राइड। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। और एक बार सब स्टूडेंट जमकर शेयर कर देना। सब स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, ही मे बी एट होम आई डू नॉट नाउ। चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है। राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आई डू नॉट नाउ एट whether he is at home। राइट आंसर ए। और क्वेश्चन नंबर 92 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। राइट आंसर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक्टिविटी हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पूछा गया, क्या पूछा गया? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो सही शब्द आप लोग को चुनना है, सही स्पेलिंग चुनना है। राइट आंसर 93 का सेटेलाइट हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, व्हाई डू यू इंसिस्ट डैश हिम टू आवर पार्टी। राइट आंसर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑन इनवाइटिंग हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, ही वाज devoted डैश इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स। राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा? 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर लगाना है। टू स्टडिंग या हिम टू स्टडिंग। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर फटाफट से लगाना है। 95 का वह संपत्ति था डैश कई वर्षों तक अंग्रेजी। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी अध्ययन करने के लिए। राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पूछा गया, इन एनएटीएल टू डैश हिम आई गिव हिम $500। राइट आंसर चूज द करेक्ट मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन। राइट आंसर 96 का, इसके अलावा डैश मैंने उसे $500 दिए। क्या होगा? सलाह देने के लिए कि मैं सलाह दी या सलाह देना या मेरी सलाह। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सलाह देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया, क्या पूछा गया? 97 आई डैश जस्ट नाउ चूज द बेस्ट ऑप्शन। आई डैश
जस्ट नाउ चूज द बेस्ट ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 97 का क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर। ई होगा आई हैव जस्ट नाउ चूज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आई हैव कम जस्ट नाउ क्या होगा मैंने अभी आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स चूज द बेस्ट ऑप्शन। लर्न होगा, विल लर्न होगा, इज लर्निंग या हैड बीन लर्निंग। 98 का मैंने डैश पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी क्या होगा सीखा या सीखेंगे या सीख रहा है या सीख रहा था। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा हैड बीन लर्निंग होगा आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पूछा गया सी डैश डू दिस वर्क चूज द बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हैव होगा, कैन होगा, हैज होगा, नन ऑफ दिस होगा। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैज डू दिस वर्क क्या होगा वह जो है यानी वह यह काम करे यानी वह यह काम करो यानी राइट आंसर होगा 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा हैज होगा सी हैज डू दिस वर्क राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया नीलू डैश मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ शुड होगा, डेयर होगा, नीड होगा, नन ऑफ दिस होगा। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा नीलू शुड मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेशन जो है आप लोगों का समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट को क्या करना है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। एवरीडे 6:30 बजे जो है लाइव क्लास जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग